इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सी हियर इज आवर क्वेश्चन। Find the rate of change of area of a circle with respect to its radius r when a r equal to 3 centimeter and b r equal to 4 centimeter. Find the rate of change of area means we have to calculate dA by dr. dA by dr we have to calculate when r radius is 3 centimeter फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। इसको बाद में लेंगे। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डी ए बाय डी आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? यर एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला क्या है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यू हैव टू डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू आर रेडियस। सो डी ए बाई डी आर क्या होगा यहाँ पर? पाई से ही कांस्टेंट रखो, आर इज टू 2 का 2r, तो 2 पाई आर डी ए बाई डी आर होगा। एंड डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 3 एक बार सॉल्व करना है, फिर आर इक्वल टू 4 लेकर एक बार हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट टेक ए व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। So dA by dr when r equal to 3 सेंटीमीटर इज dA by dr क्या है? 2 पाई। r की वैल्यू यहाँ पर 3 डालो तो इसका आंसर होगा 2 3 जा 6 पाई। यूनिट क्या लिखेंगे हम? एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस का यूनिट है सेंटीमीटर। ये स्क्वायर एंड सेंटीमीटर कैंसिल करके आप 6 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। Come to the part B when r equal to 4 centimeter. B when r equal to 4 centimeter, dA by dr at r equal to 4 centimeter is 3 के प्लेस पर यहाँ 4 डालना है। 2 पाई इंटू 4, 2 4 जा 8 पाई। यूनिट कैसे लिखेंगे? एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। या इसे स्क्वायर एंड विल गेट कैंसल, 8 पाई सेंटीमीटर भी आप इसे लिख सकते हैं। सो ये होगा एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया, how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट इट इज गिवन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स वॉल्यूम dV by dt is given. Change of volume with respect to time is 8 centimeter cube per second. We have to find ds by dt when x equal to 12 centimeter. So क्यूब कैसा होता है? ऑल साइड, सपोज वन एज इज x, ऑल एजेस विल बी सेम, x होगा। लेट v बी द वैल्यूम एंड s बी द सरफेस एरिया एंड S be the surface area and x be the length of a side of a cube, then v equal to x cube and s is equal to 6x square. Now dv by dt is given here 8 cc per second. Now differentiate v with respect to t, 3x raised to 2 into dx by dt. Volume it is already given 8 cc
8 इज इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। हमें s का डिफ्रेंशिएट करने के लिए dx/dt चाहिए। सो इसे डिनोमिनेटर में ले लो, 8 डिवाइडेड बाय 3x² इक्वल टू dx/dt। टेक दिस एज इक्वेशन 1। नाउ टेक दिस वन, s इक्वल टू 6x²। व्हाट इज द ds/dt? डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6 तो कांस्टेंट है, x⁻² का 2x, तो ये 12x होगा। इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन वी हैव टू यूज चेन रूल हियर बिकॉज इट इज़ इन x, क्वेश्चन इज इन विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dx/dt, तो ये dx/dt की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। 12x इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3x⁻², it is ds/dt। So 12 8s are 32, 3 1s are 3, 3 4s are 12, एक x के साथ चला गया, 4 8s are 32 डिवाइडेड बाय x। दिस इज योर ds/dt। we have to calculate ds/dt at, see question, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second। here it is, how fast is the surface area increasing? ds/dt हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है when the length of edge is 12 centimeter। एज हम x ले लिया है यहाँ पर, सो लेंथ ऑफ एज मीन्स x इज़ 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर डालना है। ds/dt एट x इक्वल टू 12, दिस इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज़ 4 8s are 4 3s are 8 डिवाइडेड बाई 3। अब यूनिट कैसे लिखेंगे? सरफेस एरिया is calculated by centimeter square and time second। so this is your answer for second question, very simple question। next come to the third question। here is our third question। the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? the radius of a circle is increasing at the rate of 3 centimeter। radius means dr/dt। the radius of a circle is increasing at the rate of 3 centimeter per second। find the rate at which the area of a circle is increasing। find the rate at which the area of a circle increasing means we have to calculate dA/dt when r equal to 10 सेंटीमीटर। ये बाद में लेंगे r की वैल्यू, पहले हम dA/dt कैलकुलेट करेंगे। dr/dt इज ऑलरेडी गिवन, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, A इक्वल टू πr²। dA/dt क्या होगा? अगेन चेन रूल, पाई कांस्टेंट है ऐसे ही रखो, r⁻² का डिफ्रेंशिएशन 2r dr/dt होगा, 2 पाई, ये पाई, ये 2r होगा, सो इट इज़ 2 πr इंटू, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन इज इन r, अगेन वी हैव टू यूज चेन रूल हियर, dr/dt, हियर dr/dt इज गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज इंटू 3, so it is 6 pi r, it is dA/dt, but we have to calculate dA/dt when radius is 10 centimeter। take r equal to 10 centimeter here, so dA/dt when r equal to 10 centimeter is 2 pi into 10, that is 20। here put the value r as 10,
pi into 10 so it will become 10.2 pi into 10 into again this 3, so it will become 65 centimeter square per second. Come to the next question. Question number 4 here. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 cm per second. How fast is the volume of a cube increasing when the edge is 10 cm? See, it is, let V be the value. Again cube is given. X, suppose X be the one edge of the cube. So let V be the value. V equal to x square, and it is given an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 cm per second. That means edge is x dx. We have taken edge as x dx with respect per second. Here it is given with respect to t. We have to take it is 3 cm per second. To find the dv by dt, when x equal to 10, we have to take v equal to x cube, because volume of a cube is x raised to 3. So dv by dt is here, dv by dt is 3x raised to 2 into dx by dt. dx by dt is already given here. This is 3x raised to 2 into dx by dt is 3 dv by dt. We have to calculate dv by dt when the edge is 10 cm long, that is x at x equal to, edge means here x we have taken edge. So when x equal to 10, 3 10 square into 3, it will become 100. 100 into 3, 300. 300 into 3 is 900. Unit, we have to take unit. Here V, volume is given in cubic centimeter, cc, and time, with respect to time we are taking here second. So this is our answer. Very simple question. An edge of variable is increasing at the rate of 3 cm per second. That means dx by dt, edge we have taken x, it is increasing. Increasing means positive sign we have to take, decreasing means negative sign we have to take. So this is fourth question.